एवरीवन, वेलकम टू चैनल बायो अस्मिता बाय अस्मिता मैम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सीईटी एंड नीट के लिए बायो के कौन से टॉपिक्स करने हैं, कैसे पढ़ना है और उनमें से कितने एमसीक्यूज आएंगे, सो दैट यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। ओके, आप सबको पता ही होगा कि नीट हो या सीईटी हो, बायो के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर हम नीट का एग्जाम्पल लेते हैं तो नीट में बायो के 90 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 360 मार्क्स, राइट। एज अ टीचर मैंने एक बात हमेशा नोटिस की है दैट आफ्टर रिजल्ट बच्चे बोलते कि मैम बहुत पढ़ा था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी, एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे, फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए। ओके, सो आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दैट्स वाई आज ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, सो अभी देखो, देर आर 2 रीजन्स फॉर लो स्कोर। फर्स्ट रीज़न, बायो के बच्चे जो होते हैं उनको लगता है कि उनकी बायो बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। आई अग्री कि ये हो भी सकता है, लेकिन सिर्फ फील होने से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू क्रॉस चेक। Okay, you have to cross check whether your bio is strong or not. Now how to cross check? Okay, there is only one way to cross check your strength or your knowledge, that is solving MCQ. Yes, I'm right, only solving MCQ is the solution. Now why? कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, नीट, जेई, सीईटी, व्हाटएवर इट इज़, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, राइट। अगर नीट में आपका एक क्वेश्चन करेक्ट आता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, राइट। लेकिन अगर कोई एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपको पनिशमेंट है, दैट इज़ -1। सो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू। रीज़न, अगर आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हो और एग्ज़ाम देने गए, ठीक है, तो वहाँ पे टू द पॉइंट आंसर होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर निगेटिव मार्किंग है तो आप सारे एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते, जहाँ पे आप श्योर हो वही आपको सॉल्व करना है। ओके, और ये कब होगा? जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी। ओके, जस्ट इमेजिन कि आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए जहाँ पे आप श्योर नहीं है, तो वहाँ पे आपके मार्क्स घटने के चांसेस है। लेकिन अगर आपने अच्छे से एमसीक्यू का प्रैक्टिस किया है तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। दैट इज़ वाई आपको मैक्सिमम एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना ही होगा। नाउ सेकेंड रीज़न, बच्चे और एक गलती बार बार करते हैं, दैट इज़ जो चैप्टर या जो यूनिट उनका फेवरेट है उसी के बारे में बार बार पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे और उसी से एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल एनिमल फिजियोलॉजी। यस, 90% बच्चों का एनिमल फिजियोलॉजी फेवरेट यूनिट होता है। उनको ऐसे लगता है कि उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। आई अग्री कि एनिमल फिजियोलॉजी के मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, बट थोड़ा सोचो, पूरा पेपर एनिमल फिजियोलॉजी का नहीं होगा, आपको बाकी भी चैप्टर्स प्रिपेयर करने होंगे। देर आर फ्यू चैप्टर जहाँ से 4 क्वेश्चंस आते, कहीं से 5 क्वेश्चंस आते, और कुछ ऐसे भी चैप्टर्स है जहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नाउ यू कैन टेक रिस्क देयर जहाँ पे 1 क्वेश्चन आ रहा है, बट एज अ टीचर मैं बोलूँगी कहीं पे भी रिस्क नहीं लेनी है, किसी भी चैप्टर को ऑप्शन में नहीं रखना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? अभी आपको शॉर्ट टाइम में क्वालिटी स्टडी करना है, स्मार्टली स्टडी करना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स थे उनका एनालिसिस करके कुछ ऐसे टॉपिक्स निकाले जहाँ से कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस आते और कुछ ऐसे चैप्टर्स निकाले जहाँ से कम क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आपको मैं वो चैप्टर्स बताने वाली हूँ। ओके, सो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन, और मैं जो भी बताने वाली हूँ, मतलब चैप्टर्स के नेम और उनके एमसीक्यू का नंबर, वो प्लीज़ नोट डाउन करके रख लेना, वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दोज टॉपिक्स।
और एक बात, अगर आप काउंट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो लिस्ट बनाया उसमें 84 नंबर ऑफ MCQs इंक्लूडेड है ना। अभी आप सोचोगे कि नीट में तो 90 क्वेश्चंस होते हैं और मैम ने 84 MCQs इंक्लूड किए है। उसका रीज़न आपको एंड में पता चलेगा। ओके सी, मैंने यहाँ पे पहले बॉटनी के चैप्टर्स लिए और उसके बाद जूलॉजी के चैप्टर्स लिए। ओके, see the first one, that is diversity in living organism, total 4 MCQs. Second one is structural organization in plant and animal, 4 MCQs. Third is plant physiology, मतलब plant water system, mineral nutrition, photosynthesis and respiration, total 8 MCQs. Okay, and the fourth one, that is sexual reproduction in plant, 4 MCQs. Okay. नेक्स्ट इज जेनेटिक्स, दैट इज़ आर मेंडल वाला चैप्टर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। ओके, जहाँ से 10 MCQs आते हैं, मतलब टोटल 40 मार्क्स। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यूनिट। नेक्स्ट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, 5 MCQs। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, 9 MCQs। अगेन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन एनिमल क्लासिफिकेशन, बड़ा चैप्टर बट सिर्फ 2 MCQs। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ओनली, 2 MCQs। ओके, उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स जो केमिस्ट्री में भी है, 4 MCQs। देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओनली 1 MCQ। एंड नाउ सबका फेवरेट एनिमल फिजियोलॉजी, 12 MCQs, मतलब 48 मार्क्स। सीरियसली दिस इज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, टोटल 6 MCQs। उसके बाद इवोल्यूशन, वेरी बेसिक एंड सिंपल चैप्टर विथ 3 MCQs। देन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, 4 MCQs। देन strategies for enhancement of food production, only 1 MCQ, and the last one, that is biotechnology with 5 MCQs. Understood? So ये पूरे चैप्टर्स और उनके MCQ का नंबर मैंने आपको बताया। दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ MCQs फॉर कमिंग नीट एग्जामिनेशन। ओके, अभी देखो, अगर आप काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 17 चैप्टर्स मैंने इंक्लूड किए हैं, बट एक्चुअली अंडर 17 नंबर मैंने पूरा सिलेबस इंक्लूड किया है। और एक बात, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि टोटल 84 MCQs का काउंट होगा। सो क्रॉस चेक इट, 84 MCQ का काउंट है ना। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 6 MCQs? ओके, उसका रीज़न सुनो। कीप इन माइंड, आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, आपके नीट में जो भी MCQs आते हैं वो NCERT बेस्ड ही होते हैं। सो जो बच्चा लाइन टू लाइन NCERT पढ़ेगा और MCQ का प्रैक्टिस करेगा वो बेनिफिट में है। ओके, सो रीड NCERT केयरफुली। अभी देखो, जो 84 क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली NCERT से बिलोंग करते हैं, बट 6 क्वेश्चन पॉसिबल है, 6 या 8, ओके, मोस्टली 6 ही। 6 MCQs ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली NCERT से नहीं होते हैं बट आपके सिलेबस से ही होते हैं। सो व्हाट टू डू फॉर दोज 6 MCQs? Solution is solving previous year question papers. Yes, you have to solve previous year question papers. और डेफिनेटली आपको उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर इजीली आपको NCERT से नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, नोट डाउन दोज क्वेश्चंस। ओके, उसके बाद टेक आउट द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस एंड स्टोर हियर। ओके, बिकॉज ये जो 6 MCQs होते हैं वो मोस्टली रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। डायरेक्टली भी रिपीट नहीं हुए तो चलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, इसीलिए सॉल्व मैक्सिमम प्रीवियस ईयर MCQs। सो अभी मैंने आपको जो भी बताया वो प्लीज़ फॉलो करो, सॉल्व मैक्सिमम MCQs एंड स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। And last part, if you are finding this video helpful, then please like, subscribe and share. Till then, bye bye.